चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका अपना चैनल जीके मंत्रा 1-2 पे स्वागत है। ठीक ना। होली के उपरांत आज हम लोग मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सबका होली बहुत अच्छी से बीती होगी और अच्छा से मनाया भी गया होगा। आप सब भी अच्छे से होंगे और आपका फैमिली भी अच्छे से होंगे। हम एक आपको बात बता रहे बाबू कि आज दोपहर की लाइव क्लास नहीं, हम उस टाइम पे रिकॉर्डर वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आज से नाइट क्यूज 7:50 पर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक ना। तो सभी लोग बाबू आज लाइव नाइट क्लास में यानी नाइट क्यूज में सभी लोग जुड़िएगा। आज से पूरे के पूरे कहानी यूट्यूब चैनल पर जीके मंत्रा पर शुरू हो जाएगी। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने हमारे थे जुड़े हुए पढ़ाई कर रहे थे, जो इधर उधर बिछड़ गए होंगे, सभी के सभी लोग जीके मंत्रा पर जुड़ जाइए। ठीक ना। आप लोग का यही बताना मेरा उद्देश्य था कि आज से पूरे की पूरी क्लास, पूरी कहानी जीके मंत्रा 1-2 पे स्टार्टेड हो जाएगी। ठीक ना। एक एक लोग जुड़िएगा और अच्छे दिल से जुड़िएगा, उम्मीद से जुड़िएगा। ठीक ना। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सर जी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जो एग्जामों में पूछा गया है और बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। जितना हम अनुच्छेद लिखवाएंगे बाबू उसको कॉपी पे लिख लेना और रट जाना। इससे बाहर एक भी आर्टिकल नहीं आने वाले हैं और नहीं सर जी आने देंगे हम लोग। ठीक ना। बस तरीके से आप पढ़ जाइएगा ना, तो आप इन्हीं आर्टिकलों से यानी यही अनुच्छेदों से आप बाकी अनुच्छेदों पर कवर कर सकते हैं। ठीक ना। तो फिर से हम आपको दिला दे रहे हैं बाबू याद कि आज नाइट क्यूज 7:50 से लाइव स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जीके मंत्रा पर जो कहानी थे सब चलेगा रेगुलर और लगातार चलते रहेगा। ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद की मात्र 10 मिनट में पूरे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पर चर्चा कर दे रहे हैं हम। ठीक ना। पहले बाबू अनुच्छेद संख्या नंबर 1 में, ठीक ना, नंबर 1 में बोला गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत संघ और राज्यों का मिलाकर बना हुआ है। ठीक ना। याद रखिएगा, भारत संघ और राज्य क्षेत्र मिलाकर बना हुआ है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता बाबू रे जो एग्जाम में आया हुआ है उसी पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं, जो परीक्षा में आया हुआ है। ठीक ना। 17 में बाबू अस्पृश्यता की अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। दम रट जाना, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता की अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। ठीक ना। यानी कि अब भारत में किसी को सर जी उपाधि नहीं दिए जाते हैं, न उपाधियों पर चर्चा किया जाता है। ठीक ना। पहले उपाधि दिया जाता था महात्मा गांधी का, महात्मा काम, रविंद्रनाथ टैगोर का, गुरुदेव का। अब वो हमारे देश में उपाधि नहीं दिए जाते हैं। उन्हीं जगह पर सर जी आज हमारे देश में उपहार दिए जाते हैं। उपहार बोले तो सर जी इनाम दिए जाते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न दिए जाते हैं उपाधियों के जगह पर। ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल 21 में बाबू प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी भारत में लोग अपने इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत का संविधान प्रावधान दिया है। आप इच्छा अनुसार जी सकते, लेकिन वो तो ऊपर वाले के हाथों में कि कितना दिन जिएंगे। लेकिन इच्छा अनुसार प्राण दैहिक है, हमारे देश के संविधान में है। और सबसे पहले यह बात लागू करने वाला बाबू नीदरलैंड एक देश है जिसने सबसे पहले यह अनुच्छेदों को क्या किया था, लागू किया था। ठीक ना। आर्टिकल 24 की बात कर ले बाबू, कारखानों में बच्चों के नियोजन, यानी कि कारखाने में बच्चों पर प्रतिबंध, यानी 24 वर्ष से कम बच्चों को किसी होटल या ढाबे या कारखाने पर काम करने का बाध्य है, काम नहीं कराया जा सकता है। अगर कोई काम करते हुए पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी, सजाएं भी होगी और जुर्माना भी लगाए जाएंगे। ठीक ना।
आर्टिकल 32 बाबू कह रहा है क्या, संवैधानिक उपचार, यानी 5 प्रकार का क्या है, रीट है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक क्या है रे बाबू, उपचार, यानी 5 प्रकार की रीट के क्या की है, घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के सलाह जवाब या मुशर्रे करा सकते हैं, ठीक ना, ये रीट की व्याख्या दी गई है। आर्टिकल 40 में बाबू रे ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक ना, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में है। इस बात को याद रखिएगा, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 40 में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता आर्टिकल संख्या 44 में, ठीक ना। जब संविधान की क्लास पढ़ाएंगे तो एक एक अनुच्छेद डिटेल हम बताएंगे, लेकिन अभी जो एग्जामों में पूछे गए हैं बस हम उन पे केवल चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं के बातें पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बाबू रे यही है आंगनबाड़ी, ठीक ना, यही है आंगनबाड़ी, ठीक ना, यही है आंगनबाड़ी तथा यही भारतीय है 0 से 6 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाते हैं, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, ये है 45 में, ठीक ना। 49 आर्टिकल, इसमें सर जी राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का सुरक्षा करना, ठीक ना, तब कम समय में आया परीक्षा का सब आर्टिकल हम पढ़ा रहे हैं। इसके मतलब होता है ना बाबू, राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों का सुरक्षा करना, यानी कि हमारे देश में जो भी जैसे ताजमहल, लाल किला, यानी जो भी स्थान है ना उस सबका सुरक्षा बाबू सीआईएसएफ करती है, ठीक ना। तो उनके सुरक्षा और प्रावधान देने के लिए भारतीय संविधान में यह बातें बोली गई है कि आर्टिकल 49 के तहत इन राष्ट्रीय स्मारकों पर क्या किए जाएंगे, सुरक्षा प्रदान दिए जाएंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं हम बाबू रे। आगे देखते हैं आर्टिकल संख्या 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, ठीक ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण कहने का अर्थ है बाबू ना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है कौन सी आर्टिकल बाबू, 50 अनुच्छेद संख्या 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखती है, मतलब दूर स्थानों पर इसको समावेश कराती है, ठीक ना। आगे की ओर देखते हैं हम बाबू 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना, यानी भारत में ये बोला गया ना बाबू रे कि देश स्तर पर भी दूसरे देशों के साथ क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, यानी एक देश दूसरे देश से क्या करेंगे, सुरक्षाओं के मसले रखेंगे तथा एक दूसरे से शांति वातावरण का स्थापना करेंगे। आर्टिकल संख्या 51 के क से 11 को मूल्य कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों की संख्या भारत में कितने है बाबू, 11 है। किस अनुच्छेद में, 51 की क में, ठीक ना। अब बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति, याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 कहता है संघ के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है रे बाबू, राष्ट्रपति में निहित है। संघ के कार्यपालिका शक्ति मतलब केंद्र की सारी शक्तियां किसमें निहित है बाबू, तो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल संख्या 53 से आर्टिकल 54 बाबू राष्ट्रपति का चुनाव क्या बोलता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराना किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 54 से। बात समझ में आ रही होगी। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर क्या करना बाबू, महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ठीक ना। आर्टिकल संख्या 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 63 क्या बोलता है रे बाबू, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 76 बोलता है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि बाबू भारत का महान न्यायवादी होंगे, ठीक ना, भारत में एक महान न्यायवादी होंगे। आर्टिकल संख्या 76 से
आर्टिकल संख्या 79 बाबू, संसद के गठन, भारत में एक संसद होंगे। 80 में बोलता है रे बाबू क्या, राज्यसभा के गठन, और 81 में क्या बोलता है, लोकसभा के गठन। इन लोग तो बाबू हम लोग ट्रिक से भी पढ़ते हैं, सरल, ठीक ना। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 79, 80 और 81 दम भी यही क्वेश्चन है, इसको दम रट जाइएगा बाबू, ठीक ना। और कुछ है जिस पर हम चर्चा कर दे रहे हैं, 2-4 गो है, ठीक ना, जो एग्जामों में है बाबू, उसी अनुच्छेद पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं आज। जो हमारे बैंकिंग और एसएससी और साथ बीपीएससी के एग्जामों में सर जी पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्रम वाइज कलम से कॉपी पर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सभी के सभी लोग बाबू एक एक लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम आगे क्या शेड्यूल होती है बाबू, क्या क्या कहानियां होती है, ठीक ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट है बाबू आर्टिकल संख्या 85। आर्टिकल 85 लोकसभा का भंग होना, ठीक ना। लोकसभा के भंग बाबू किस अनुच्छेद में है, तो याद करना अनुच्छेद संख्या 85 में, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर इसको क्या कर सकते हैं रे बाबू, भंग कर सकते हैं, ठीक ना, भंग कर सकते हैं। 89 को देखिए बाबू, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे, ठीक ना। 93 में बोलता है रे बाबू, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उप अध्यक्ष होंगे, ठीक ना। 93 बोलता, दोनों याद कर लेना। 89 में बोलता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे, और 93 बोलता है लोकसभा के अध्यक्ष एवं क्या होंगे बाबू, उपाध्यक्ष होंगे, ठीक ना। याद कर लीजिएगा, जो एक एग्जाम में है उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अनुच्छेद 108 बहुत बार पूछा गया है बाबू रे। संसद का संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठना किस आर्टिकल में, 108 में। 110 है बाबू रे धन विधेयक, और 112 है रे बाबू वित्त विधेयक, ठीक ना। 112 है वित्त विधेयक। देखिए उम्मीद करते हैं बाबू कि आज आपको इतना चीज समझ में आया होगा, ठीक ना। और जो एग्जाम में आया हुआ चीज बचा हुआ है बाबू, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से आपके पास क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। आप लोग इन बातों को लिख लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए। लेकिन हम पुनः याद दिला दे रहे, आज से जीके मंत्रा पर सारी क्लासेज स्टार्ट होगी, तथा साथ ही रे बाबू आज सभी लोग क्यूज सेक्शन 7:50 पर सभी के सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।